हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप कि आप सभी मेरे न्यू व्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी ने जो मैंने अपना लास्ट वाला वीडियो अपलोड किया था 18 अक्टूबर को, तो आप सभी ने मेरी परेशानी को समझा और मेरे लिए ढेर सारी आप लोगों ने दुआएँ की। और सभी ने मतलब मेरी इतनी फ़िक्र की, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड मतलब मेरी पूरी फैमिली की। तो आप सभी का दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सच बता रही हूँ, आप इतनी मेरी फ़िक्र करते हैं बहुत ही ज़्यादा। और सच ये भी है कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है ना, वो बड़ी सब्र वाली है सच में। मतलब इतना-इतना टाइम हो जाता है मुझे व्लॉग अपलोड किए हुए, और फिर भी आप लोग जो है ना इतना सब्र करते हो और मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हो और मेरी इतनी फ़िक्र भी करते हो। और मैं वीडियो अपलोड नहीं करती तो आप सभी के कमेंट आते हैं कि अप्पी आप अपनी अपडेट दें, आप कहाँ हैं, खैरियत से तो हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना मुझे ना आप लोगों के इतने करीब लाती हैं कि बस मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है? और देखो, आपसे बातें करते-करते ना तो मैं ये खो ही गई इस चीज़ में कि हाँ, मेरा व्लॉग भी चल रहा है और मैं आप सभी को स्क्रीन पर कुछ बता भी रही हूँ। तो जी, आप सभी का जो फ़ैसला था उसको मैंने एक्सेप्ट किया, और मैंने भी ये फ़ैसला लिया था कि मैं अपने उस घर में ना रहूँ, क्योंकि वो घर मेरे लिए सेफ़ नहीं था इस वजह से। तो गाइज़, मैंने अपना ये न्यू घर ले लिया है, जैसे कि मैंने आप सभी को स्क्रीन पर अभी दिखाया है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक छोटा-सा होम टूर दिया है मैंने आप सभी को कि देखिए कुछ इस तरह का है हमारा न्यू घर। और फ्रेंड्स, हमारा घर का सामान जो है ना रात को आया था, फ्राइडे की रात को करीब 10 बजे। और गाड़ी से सामान उतारते-उतारते ही हमें 12 बज गए थे, थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो बस घर की सेटिंग वगैरह नहीं की थी, बस बेड लगाया और फिर हम लोग सो गए थे। और फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग सैटरडे की। और मैंने मॉर्निंग में क्या किया, सभी का चाय नाश्ता कराया, हस्बैंड जी दूध लेकर आए थे, उसको बॉयल किया। और फिर मैंने उनसे कीले वगैरह ठुकवाई और फिर रेक लगा दी थी मैंने अच्छे से पोंछ कर, उसके अंदर बर्तन वगैरह सब मैंने लगा दिए। स्पून, हाँ, जो हाँ हैंगर था उसको भी मैंने टांग दिया और सारे स्पून अच्छे से साफ़ करके लगा दिए। और ये अभी मैं आपको दिखा रही थी ड्रेसिंग के, हमारा ना अलमारी लाने का इरादा नहीं था, इस वजह से मैंने ड्रेसिंग के अंदर सभी के कपड़े भी जमा दिए अच्छे से, और सारा सामान भी ड्रेसिंग का मैंने जमा दिया। फिर उसके बाद में क्या किया, हस्बैंड जी करीब दोपहर में अलमारी भी ले आए थे घर से उठाकर। फिर और ज़्यादा फैलावा हो गया, घर फैल गया था बुरी तरह से। फिर अलमारी की सेटिंग की, फिर उसके अंदर सारे कपड़े अलमारी में अच्छे से मैंने जमाए। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो ऑलमोस्ट मेरी जो घर की सेटिंग है वो सारी पूरी तरह से हो गई है। बस किचन का जो है ना वो अभी रह गया है काम। तो किचन को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज़ करना बाकी रह गया है। अभी देख रहे हैं आप कि किचन ना कुछ इस तरह का है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग से जो मैं लगी हुई थी ना, तो अभी शाम हो गई है। और मैं दिखाऊँगी अभी सब आपको पूरा घर अच्छी तरह से। तो उस घर की सारी सेटिंग करते-करते मुझे जो है ना शाम हो गई थी। तो करीब 5 बजे मैं नहाई और सारे बर्तन वगैरह सब कुछ मतलब धो दिया था। तो फिर उसके बाद में नहाई, और नहाने के बाद में फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। और फिर मैंने क्या किया कि किचन में आई, और जो बर्तन मतलब मैंने जैसे धोए थे ना, तो वो कुछ रेक में रख दिए थे, कुछ ऐसे ही रख दिए थे, तो वो सूख गए थे, फिर मैंने वो लगाई। अच्छा, थकान होने के बाद में ना जब इंसान पूरा दिन काम करता है और थक जाता है, तो चाय पीने का ना बड़ा मन होता है। तो बस मैंने क्या किया, बर्तन वगैरह लगाने के बाद में चाय चढ़ा दी है। और अब जैसे कि सर्दी आ गई हैं, तो अदरक वाली चाय पीने का ही मज़ा है। मतलब चाय ना में अगर अदरक ना हो तो फिर मतलब मज़ा नहीं आता है। साथ ही साथ मैंने जो है ना हस्बैंड जी गोश्त लेकर आ गए थे, तो मैंने गोश्त को पानी में भिगो दिया था। तो जैसे कि उसमें रेडनेस आ गई थी, मतलब लाल हो गया था उसका पानी, तो वो मैंने निकाल दिया, दोबारा से भर दिया है। और आज मैं बनाने वाली हूँ कांदू गोश्त। हस्बैंड जी का बड़ा दिल था कि कांदू गोश्त खाना है मुझे, तो मैंने कहा ठीक है ला दो। तो यहाँ देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया कांदू, चाय में अच्छे सी तरह से बॉयल आ गया था।
तो दूध डाल दिया है और देखिए अच्छे से मेरी चाय उठ रही है और भूख भी लगने लगी थी। तो दोपहर में क्या किया हमने, दोपहर का खाना तो होटल से ही मंगा लिया था। हस्बैंड जी लेकर आ गए थे। घर में काम इतना फैला हुआ था, सेटिंग बिल्कुल भी नहीं थी, तो फिर खाना कैसे बनता? तो होटल से आ गया था और फिर उसके बाद में खाना वगैरह खाने के बाद में फिर से हम लग गए थे घर में। तो मैंने, मेरे बच्चों ने और हस्बैंड जी भी लगे रहे, साथ में मेरा भाई भी था। तो उसने भी जो है हाथ लगवाया, मतलब थोड़ी बहुत उसने भी मदद की हमारी। तो सब ने मिलकर घर की शाम तक जो है सेटिंग कर दी थी, तो कंप्लीट हो गई थी। और जी देखिए यहाँ हमारा जो है शाम का नाश्ता तैयार हो गया है। चाय और नमक पारे मैंने मंगा लिए थे। तो आ जाइए आप सब भी हमारे साथ में शाम की चाय ले लीजिए। वैसे तो हो गई, क्लिप आगे निकल गई है, सॉरी। और फ्रेंड्स इसके बाद ना चाय पीते-पीते ही हमारी एक रिश्तेदार का कॉल आ गया था। तो उन्होंने ना मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा, नए घर का, जो कि मैंने अभी 18 अक्टूबर को डाला था। तो फिर वो पूरी डिटेल उन्होंने पूछा, सब कुछ मतलब सब कुछ मालूम किया और ये सब करने में ना उन्होंने 2 से ढाई घंटे लगा दिए और बस मैं इंतज़ार में लगी रही कि अब कॉल कट करें, अब कट करें। और ये था कि फिर मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ना कि बंदा हमारी फ़िक्र में कुछ पूछे और हम जान छुड़ाकर कॉल काटें। तो फ्रेंड्स इतना टाइम हो गया था, करीब 10:30 बज गए थे मुझे रात के खाने को। मतलब शाम 7 बजे से लेकर वो 10 बजे तक उन्होंने मुझसे बात की। तो फिर मुझे ना आप सभी को कांदू गोश्त की रेसिपी देनी थी। फिर इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, फिर मैंने जल्दी-जल्दी क्या किया, मैंने ना बना लिया, कांदू गोश्त बना लिया और रेसिपी कोई शूट नहीं की। फिर बस लास्ट में ही छोटी-सी क्लिप मैंने आप सभी के लिए शूट की जब हरा धनिया डाला। तो बस कांदू गोश्त अच्छे से मेरा तैयार हो गया था, तो मैं ऊपर आंटी को भी दे आई थी, क्योंकि जो हमारी मकान मालिक है ना, वो ऊपर रहती हैं। और 2 सीटियों में ना कांदू कह रही हूँ मैं, रतालू, सॉरी यार, अल्लाह मैं कांदू बोले जा रही हूँ। असल में क्या है ना, ठेले वाले भैया वो कांदू ही कह रहे थे और मैं भी कांदू ही कह रही हूँ, पता नहीं कहाँ मेरा ध्यान है। तो खैर रतालू है यार, बस सॉरी आप लोग भी सोचोगे कि अप्पी क्या बोले जा रही हैं, उसी की बात मेरे ज़हन में थी। तो सॉरी गाइज़ रतालू गोश्त बनाया मैंने और जो है ऊपर भी दे आई और 2 सीटियों में इतने ज़्यादा गल गए थे कि पूरे बिखर गए थे, ऐसा था। तो ख़ैर जल्दी-जल्दी से यहाँ देखिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ, मुझे भी ना बड़ी हँसी आ रही है। अब मैं सोच रही हूँ इस क्लिप को अगर मैं काटूँ ना तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। असल में क्या है ना, जब मैंने वॉइस ओवर करनी स्टार्ट की ना, तो शुरू में ही इतने सारे कुत्ते पता नहीं कहाँ से आ गए, उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। उनकी वजह से मुझे 2-3 घंटे वेट करना पड़ा। अब भी पता टाइम कितना हो रहा है, रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अब इसी टेंशन में ना पता नहीं क्या-क्या मतलब मैं कह देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है? हो जाता है कभी-कभी ऐसा। मैं खुद कभी ये वर्ड्स नहीं बोलती, लेकिन आज मैंने रतालू को कांदू बोल दिया। खैर जो भी है, कर देना है ना, एक थोड़ा-सा इग्नोर हो जाता है ऐसा कभी-कभी किसी के भी साथ में। और अभी भी आपको देखो कुत्तों के भौंकने की ना आवाज़ आ रही होंगी, दिन भर तो गाड़ियों का शोर रहता है। क्योंकि मेरा घर ना रोड पर है, दिन भर इतना शोर रहता है, टी-टी, पी-पी रहती है गाड़ियों की। और सामने ही जो है मास्टर साहब मतलब टेलर की शॉप है, तो मशीनें चलती रहती हैं। करीब 20 मशीनें चलती हैं, दिखाऊँगी किसी दिन आपको, बराबर-बराबर में 3-4 टेलर की शॉप हैं। तो इस वजह से तो दिन भर मैंने वेट किया कि कब रात हो, कब गाड़ियों की आवाज़ें बंद हो और कब मैं वॉइस ओवर करूँ और कब मतलब मैं अपने व्लॉग को अपलोड करूँ। तो ख़ैर कहीं न कुछ जो है ना मेरे लिए लगा रहता है, मतलब परेशानी बनी रहती है, ऐसा कुछ है मेरे साथ में। और अभी भी आप सुन ही रहे होंगे, थोड़ी-थोड़ी आवाज़ आ रही होगी आपको। मैंने कमरे का बिल्कुल गेट बंद करके रखा है, फ़ैन ऑफ़ करके रखा है, तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ख़ैर ये भी एक दिली मोहब्बत है आप सभी के लिए मेरे दिल में, कि बस मुझे लगा हुआ है, पता है 2 दिन हो गए मेरे इस वीडियो को एडिट किए हुए और 2 दिन से मैं लगातार इसी चीज़ में लगी हुई हूँ, जल्दी से वॉइस ओवर करूँ। लेकिन रात भर कुत्ते भौंकते हैं और दिन भर गाड़ियाँ चलती रहती हैं। ख़ैर जी, कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं बातें। तो बस जल्दी-जल्दी से मैंने खाना बनाया, उसके बाद में सभी को खिलाया, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। सब लोग अंदर खाना खा चुके हैं और मैंने भी मतलब मेरा भी हो गया है खाना। और फिर अब मैं कर रही हूँ किचन क्लीनिंग, जो कि रात को मुझे सुकून नहीं मिलता। अगर
सुकून से होती हूँ ना, तो किचन की क्लीनिंग तो मुझे रात को करनी ही करनी होती है। तो बस अच्छे से देखिए यहाँ मैंने गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर दिया है। पहले सूखे कपड़े से साफ़ करा, फिर उसको साफ़ी के कपड़े को मैंने अच्छे से रगड़-रगड़ कर मैंने वॉश किया, उसको अच्छे से खूब कस कर निचोड़ा, गैस चूल्हे को साफ़ किया। साथ ही साथ मैंने काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, सारे शेल्फ़ को। और फिर इसको जो है ना, साफ़ी को मैं अच्छे से जो है ना, धोकर और निचोड़ कर आ जाऊँगी, ठीक है? तो मैं इसको फैला कर आ गई हूँ और अब आ गई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। तो हाँ, सिंक का ना यही फ़ायदा होता है, कितने भी बर्तन हों मुझे धोने में ना ज़रा-सा भी आलकस नहीं आता है। और जैसे कि मेरा पुराने वाले घर में, जहाँ से कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, उस वाले घर में सिंक नहीं था, तो मुझे बड़ी आफ़त आती थी बर्तन धोने में, क्योंकि बार-बार उठ बैठ करना पड़ता था। अब सिंक में ये रहता है कि खड़े-खड़े ना सारे काम निपटा लो। तो जब मेरे घर में सिंक होता है ना, मतलब सिंक वाले घर में रहती हूँ जिस घर में भी, असल में क्या है ना, रेंट का घर ऐसा ही होता है, किसी में मिल जाता है, किसी में नहीं मिलता है। बस ये चीज़ें तो अपने में ही होती है, अगर अपना हो ना तो सारा सेटअप सब कुछ एक साथ और मतलब एक बार हो जाए, फिर वो हमेशा के लिए रहता है। अब देखो कैसे-कैसे करके, मतलब इतनी मन्नतों मुरादों से और इतनी मेहनत के बाद हम अपने घर में गए, किस्मत ही ऐसी है कि हमें वहाँ रहना ही नसीब नहीं हुआ। ख़ैर, जो भी होता है मैं तो यही कहूँगी कि बस अल्लाह बेहतर करता है। पता नहीं क्या बेहतरी थी, कुछ भी हमारे साथ में हो सकता था। वो तो बस ये है कि अ, यह वक़्त रहते हम आ गए। और हाँ, एक कमेंट भी आया था मुझे कि आप डर रही हो, डरो मत, ये करो, वो करो, इनकी नियाज़ करा दो। और जब हम इनकी नियाज़ कराते हैं तो ये साँप दिखाई नहीं देते हैं, निकलते नहीं हैं। तो डियर, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, जब मैंने उस दिन व्लॉग डाला था, तो आपने मेरे व्लॉग में देखा था कि मैंने बड़ा से भगोने में ना ढेर सारा हलवा बनाया था और मैंने उन्हीं की नियाज़ भी कराई थी, ठीक है? तो नियाज़ कराई और नियाज़ कराने के बाद में सारे वर्कर्स को बाँटा था, क्योंकि मुझसे कहा था वहीं वहीं के मोहल्ले वालों ने कि आप नियाज़ करा दो, ठीक है? क्योंकि पास में ही दरगाह है और आप नियाज़ करा दोगी, फिर चीज़ें नज़र नहीं आएँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक के बाद एक। और वीडियो तो क्लिप मैंने सिर्फ़ 3 ही बनाई, वो भी बड़ी हिम्मत करके यार, वरना तो ऐसे-ऐसे सीन गए हैं कि अगर आप देखते ना, ये तो कुछ भी नहीं था, बच्चे थे, छोटे-छोटे थे। अगर आप देख लेते ना, तो आप पता नहीं, मतलब वीडियो छोड़कर ही मेरे ना भाग जाते, सच बता रही हूँ मैं। मायने रखता है 15 फुट, 25 फुट। और उनकी मोटाई अगर मैं बताऊँ ना आपको, 4-4 इंच के। ओह माय गॉड! सुनकर ही जो है ना हवा ख़राब हो जाए, ऐसे हालात थे। तो ख़ैर उन्होंने कहा कि अगर मौत आनी होती है तो 7 तालों में आ जाती है। तो डियर, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ इस बात से। लेकिन ये भी हमारे अल्लाह का ही फ़रमान है कि जान की हिफ़ाज़त करना भी एक इबादत है, ठीक है? अपनी जान की हिफ़ाज़त करो। जानबूझकर आप कुएँ में कूदो और फिर वेट करो इस चीज़ का कि नहीं, मौत आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं तो हम कुएँ में कूद भी जाएँगे और कुछ होगा भी नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। ख़ैर, और जितनी भी मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो भी अ मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे पसंद करते हैं और मेरी फ़िक्र करते हैं और हमें चाहते हैं, मुझे, मेरी पूरी फैमिली को, तो वो फ़िक्रमंद थे और उन्होंने सभी ने ये कहा कि अप्पी, जान है तो जहान है, जल्दी से आप यहाँ से चली जाओ और अल्लाह ताला आपकी हिफ़ाज़त करे। ढेर सारी दुआएँ भी दी मुझे। और एक बात मैं आपसे बोलूँ कि लास्ट में आपको मैंने ना अपने स्क्रीनशॉट दिखाए थे, कैसी शक्ल हो गई थी मेरी, हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब मेरी शक्ल मुर्दा वाली हो गई थी, सच बता रही हूँ मैं। ऐसे मैं जी रही थी ना, ऐसे साँसें ले रही थी कि हर वक़्त ना एक मौत का खौफ़, बच्चों का डर, अपना डर, हस्बैंड जी का डर। अच्छा, मेरे शौहर जो है ना, वो भी नहीं थे इस चीज़ को एग्री कि मतलब मैं अपना घर छोड़कर रेंट पर आऊँ। लेकिन देखो, मुझे इनकी भी फ़िक्र रहती थी। मतलब रोज़ पाइप लगाने जाते थे पानी का, लाइट का तार वग़ैरह देखते थे, आते-जाते रहते थे। खुदा ना ख़ास्ता, अल्लाह ना करे, कभी इनको कुछ हो जाता, मेरे बच्चों को हो जाता या मुझे, तो और इस चीज़ की तो आहट भी नहीं होती, कब आती है, कब जाती है, कुछ पता नहीं रहता है। तो ऐसा है। तो ख़ैर जी, बातों ही बातों में देखो मेरे घर के कितने सारे काम निपट गए। सारे मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए
और हस्बैंड जी दूध लेकर आए थे, वो भी मैंने बॉयल कर दिया और हस्बैंड जी को दे भी दिया। अभी जो दूध मैंने बनाया तो वो हस्बैंड जी के लिए बनाया था, तो उनको दूध दे दिया। और फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे, तो रात का सारा काम निपट गया था। फिर अर्ली मॉर्निंग हुई और फिर उसके बाद में ना दिन भर इतने सारे काम रहे, छोटे बड़े बहुत सारे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो पूरा पूरा दिन निकल गया मुझे आज भी काम करते-करते, और बेडशीट नहीं बिछाई थी मैंने। तो सोचा चलो, क्योंकि जब तक बेड नहीं बनाओ ना, बेडशीट नहीं बिछाओ, तो कमरे का जो है लुक अच्छा ही नहीं आता बिल्कुल भी। और हाँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ना, थोड़ा-सा मेरा लेंथी हो गया है, थोड़ा-सा क्या मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। करीब 24 मिनट 52 सेकंड की वीडियो हो गई है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। ये आप सभी की मोहब्बत है। मुझे पता है कि आपको मेरे वीडियो लंबे नहीं लगते हैं, क्योंकि मैंने पीछे अभी आपसे ना पूछा था, तो आपने कहा था कि नहीं अब भी आप लंबे-लंबे वीडियो ही बनाया करो। तो डियर, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मैंने ये 2-3 दिन का व्लॉग एक साथ ही मैं ना अपलोड कर रही हूँ, और फिर जो है डेली रूटीन का ही व्लॉग आएगा। तो बस नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, ढेर सारे कपड़े वगैरह धोए थे, और जब हम आए थे ना, तो मैंने आने से एक दिन पहले पूरे घर की धुलाई सफाई की थी। फिर मैंने क्या किया, आज फिर मैंने पूरे घर को वॉश किया सारी सेटिंग करने के बाद में। और हमज़ा जो है ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था जब मैं बेडशीट बिछा रही थी ना तब। और पिलो कवर भी सामान उठाने बिठाने में इतने गंदे हो गए थे कि मैंने पुराने वाले जो थे ना वो निकाल दिए, और फिर जो है दूसरे वाले चेंज कर दिए। बेडशीट बिछा दी है, और साथ ही साथ मैंने क्लिप आपको दिखाई कि हमज़ा और हमज़ा के अब्बू और अफ़ीफ़ा तीनों के तीनों इतनी मस्ती कर रहे थे, और मैं इतना हँस रही थी। अब जाकर ना हम सब ने सुकून की साँस ली है, ये समझ लीजिए। तो वही चीज़ मैंने आपको दिखाई। और जी, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपने किचन की हालत, कि देखिए मेरे किचन की हालत ना अभी कुछ इस तरह से है कंडीशन। और शेल्फ़ जो है ये बहुत ज़्यादा गंदा-गंदा सा लग रहा है, और आप सभी को तो पता ही है कि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब थोड़ी-सी भी गंदगी, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती। और सिंक का जो एरिया है ना, सिंक के पास का जो एरिया है वो भी सारा टूटा-फूटा सा हो रहा है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। अब ना मैं खाने-वाने से सब से जो है निपट गई हूँ, मैंने जल्दी ही बना लिया था। तो सोचा चलो अपने किचन का मेकओवर कर देते हैं, और सारा जो सामान मैंने लगाया था ये फिर से मैं हटा रही हूँ, और फिर से हटाने के बाद में मतलब किचन को काउंटर टॉप को जो है मैं खाली कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें हटाने के बाद में ना, जो मेरे पुराने वाले घर की रेक्सीन है, शीट है मतलब, वो मैं इस शेल्फ़ पर बिछाऊँगी। थोड़ी-सी तो हस्बैंड की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं भी दिन भर काम करते-करते ना इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और फिर तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी, वो अलग से। तो अब ये काम का इतना ज़्यादा बर्डन पड़ गया है मुझ पर, मेरे हस्बैंड पर। ख़ैर ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते, उनके ऊपर तो डबल-डबल काम रहता है, क्योंकि वो अपना खुद का भी काम करते हैं, प्लस थोड़ी बहुत मेरे साथ भी हेल्प करा देते हैं। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत करा देते हैं वैसे तो। तो काफ़ी सारी मेरी भी हेल्प कराने प अभी के ये ना काम पे से आए ही थे, तो मैंने इनका सबसे पहले क्या किया, चाय नाश्ता कराया, थोड़ी-सी देर ये बैठे, जब तक मतलब मैंने बेडशीट वगैरह बिछाई और पिलो कवर चेंज किए। तो नाश्ता करने के बाद मैंने अपना ये काम लेकर बैठी थी, तो ये सब मस्ती कर रहे थे। अच्छा हाँ, जब ये काम के कपड़े पहने हुए होते हैं ना, तो ये वीडियो में आना नहीं चाहते। जब मैं बेडशीट चेंज कर रही थी ना, तो अभी पीछे आपने देखा होगा, नोटिस करना वीडियो के पीछे जाकर, कि ना मेरा ट्राइपॉड लगा हुआ था, कैमरा सेट हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, नीचे को निकल कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी वीडियो में आ ही गए। तो वही चीज़ मैंने आपको दिखाई थी। ख़ैर देखिए यहाँ हमने क्या किया कि जो मेरी पुरानी वाली शीट थी वही मैंने इस शेल्फ़ पर जो है चिपकवा रही हूँ। तो वही क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? ये जो कीले सी होती है, खूंटियाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बहरहाल जो भी है उसी तरह से हमने इसको सेट कर दिया। अच्छा, ये काफ़ी दिनों से मतलब रोल मैंने जब इनको वॉश किया था ना, रोल बनाकर रख दिया था। तो जो है ना निशान आ गए हैं, तो कपड़े से इकसार कर करके फिनिशिंग देने के दे देकर मतलब हमने इसको लगाया। तो ख़ैर इसी तरह से लगा रहे हैं, और बड़ी मतलब बहुत मेहनत से लगी। वीडियो तो मैंने फ़ास्टिंग पर कर दिए, मतलब फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड पर लगा दिए, कि ये 3-4 घंटे की मेहनत थी। और अगर मैं सारा मतलब जैसा था नॉर्मली वैसे डालती, तो 3-4 घंटे का वीडियो
कौन देखेगा, इतना लेंथी हो जाएगा, बोर हो जाएंगे आप सब भी। तो इसलिए वीडियो को फास्टिंग पर करना पड़ता है, मतलब इसको फास्ट फॉरवर्ड पर लगाना पड़ता है। और फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट से ना सच में इतना मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा। 1 महीने के अंदर मुझे अपने जो है घर की 2 बार सेटिंग करनी पड़ी, एक अपने नए घर की और एक अपने इस नए घर की। खैर ये तो हमारा रेंट का ही है। और जी, करना पड़ता है नए घर के हिसाब से, अपने घर को मैनेज करना पड़ता है। हमने जब अपने नए घर पर गए थे तो वहाँ उस घर के हिसाब से सेटिंग की थी, शिफ्टिंग की थी, और अब हम जब इस घर में आए हैं तो इस घर के हिसाब से हमें जो है शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें भी हैं घर की जो मुझे लानी हैं, देखूँगी बाद में लाऊँगी, अभी पहले तो ये सारी चीज़ें हो जाएँ, मतलब अच्छे से हम रूटीन में आ जाएँ, रहना स्टार्ट करें तब। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी समझदारी से और दिमाग लगा कर हमने पूरे शेल्फ पर अच्छे से शीट लगा दी है, चिपका दी है। तो इस ये जो है ना शेल्फ पर वो होता है, घुटाई हुई भी होती है ना सीमेंट की कुछ इस तरह से, तो इस पे जो है ना खूंटियाँ भी नहीं लग रही थी, ठुक नहीं रही थी मतलब, लेकिन जैसे-तैसे करके कर दिया। बाद में पता है क्या हुआ? सुबह तक ये सारी निकल गईं। खैर, अभी तक तो जो है मतलब सलामत है। और उसके बाद में मैंने फिर दोबारा से हस्बैंड जी से दोबारा से ठुकवाई, ऐसा करा। फिर ये देखिए जितने भी डब्बे थे वैसे तो मैंने धोकर लगा ही दिए थे कल, लेकिन फिर भी ये है डस्ट आ जाती है जब दोबारा-दोबारा बार-बार जब घर की शिफ्टिंग सेटिंग करते हैं ना, तो सफाई करते रहते हैं तो वो डस्ट आ ही जाती है। तो ऐसा था, फिर मैंने क्या किया, सारे डब्बे फिर से मैं साफ़ कर रही हूँ और फिर से लगा रही हूँ। तो थोड़ा-सा जो है ना टुकड़ा बच गया था ये पीस शीट का, तो ये जो है ना वुड की जो रेग है, तो ये मुझे कुछ नीचे का जो एरिया है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा-सा कट करके इसके अंदर लगा दिया है, नीचे वाले उसमें अलमारी में, और फिर जो बचा वो मैंने ऊपर वाले शेल्फ में लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे पता है कमेंट करोगे ज़रूर कि अभी आपने शेल्फ पर तो लगा ली शीट और चूल्हे के पीछे नहीं लगाई वॉल पर। तो डियर, लगाऊँगी, थोड़ा-सा वेट करें, इंतज़ार करें। बहुत सारा बर्डन पड़ गया, आपको पता ही है कि 1 मंथ में मैंने 2 बार शिफ्टिंग कर ली, और अब मैंने सोचा कि अपने अपने ही घर में लग रही है वो वाली शीट, तो मैंने उसी में जो लिविंग रूम में पूरे एरिया में लगाई थी ना, तो वो उसी में ही मैंने लगी रहने दी, वहाँ से मैं छुटा कर नहीं लेकर आई हूँ। मैंने कहा चलो इस घर के लिए मैं खुद मतलब ले आऊँगी अलग से। आप भी सोचोगे कि अब भी एक ही रेक्सीन को सारे घरों में नचा रही हैं, इस वजह से मैं नहीं छुटा कर लेकर आई। तो लगाऊँगी, वॉल पर भी शीट लगाऊँगी, और फिर भी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आपको लगे ना कुछ कि हाँ, मुझे अपने किचन में थोड़े से चेंजेस करने चाहिए, या थोड़ा-सा मतलब इधर-उधर करना चाहिए, तो आप मुझे बताना कमेंट करके ज़रूर। हाँ, मेरे नए घर की जब मैंने अ, मतलब पहला वीडियो डाला था, तो बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझे आइडियाज़ दिए थे, बट मुझे उसमें तो रहना नसीब ही नहीं हुआ, क्या करें। लेकिन हाँ, इसमें आप मुझे बता देना, जब तक भी हमें रहना यहाँ नसीब होगा, जब तक भी मतलब अल्लाह का हुक्म होगा तब तक हम रहेंगे, ठीक है। तो फाइनली मेरे पूरे किचन को जो है, मैं मतलब मेरे पूरे किचन को अपने सजा दिया है। आज बड़े सुकून के साथ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता है। वहाँ तो बड़ी मुझे घबराहट थी और बोलते हुए भी डर लग रहा था, सांसें रुक-रुक की पड़ी थी, थमी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो ख़ैर जी, देखिए पूरे किचन को मैंने अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर लिया है जी मैंने अपने किचन का मेकओवर कुछ इस तरह से। कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम रहते रहेंगे, वैसे-वैसे मैं जो है शिफ्टिंग करती रहूँगी। माइंड में चीज़ें आती रहती हैं तो फिर हम करते ही रहते हैं, चेंजेस करते ही रहते हैं किचन में। ठीक है जी, तो ये है मेरे किचन का फाइनल लुक, कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। और फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको ना बेडरूम भी दिखा देती हूँ कि मैंने बेडरूम की किस तरह से शिफ्टिंग की है। तो यहाँ देखिए कॉर्नर में हमारा बेड पड़ा है, उसके बराबर में साइड टेबल है और इसके बराबर में अलमारी खड़ी है, और जी ये है हमारी ड्रेसिंग। तो रूम जो है वो छोटा ही है, मतलब मेरे वाले रूम से ना, जो हमने अपना नया घर बनाया उसके हिसाब उससे जो छोटा ही है, और जो मेरा पुराना वाला घर था ना, जहाँ से कि मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग की थी, वो भी काफ़ी बड़ा था। उन सब दोनों रूमों के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब स्मॉल सा है। लेकिन मैंने एडजस्ट कर लिया, मैनेज कर लिया, कैसे सेटिंग की है बताना ज़रूर। और जी ये है मेरे न्यू घर का
छोटा सा होम टूर एक बार फिर से मैंने दे दिया है। सेटिंग करने से पहले भी मैंने एक छोटा सा होम टूर दे दिया है और बाद में भी। तो जी नए घर का मेरा पहला वीडियो सज गया मेरा घर, किचन और नया घर। कैसा लगा वीडियो आप सभी को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह